ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक सर्वे में या फिर यूं बोले कि एक स्टडी में ये पाया गया है, ठीक है, कि ह्यूमन के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक फर्स्ट टाइम हमें मिला है। ठीक है, तो ये काफी चिंता का विषय है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब ह्यूमन के ब्लड में प्लास्टिक पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है और इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज क्या है कि नीदरलैंड में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें कुछ सैंपल्स लिया गया था ब्लड का, और उसमें उस सैंपल्स को जब रिसर्च किया गया उस सैंपल्स पे, तो पाया गया कि उन ब्लड के सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। और हो सकता है कि ये स्टडी नीदरलैंड में हुआ हो, और हो सकता है दूसरे जगह दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी ये संभव है कि ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स के एविडेंस मिले। तो माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? तो माइक्रोप्लास्टिक्स को डिफाइन किया गया है कि जिस प्लास्टिक का डायमीटर, ठीक है, जिस प्लास्टिक का डायमीटर 5 मिलीमीटर से कम हो, है ना, 5 मिलीमीटर से कम वाले डायमीटर वाले प्लास्टिक को क्या बोलेंगे? माइक्रोप्लास्टिक। यानी बहुत ही सूक्ष्म होगा, 5 मिलीमीटर, काफी सूक्ष्म होगा उसका डायमीटर। तो जिस प्लास्टिक का डायमीटर 5 मिलीमीटर से कम होगा उसे बोलेंगे माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक्स में भी दो कैटेगरीज होते हैं, है ना, दो कैटेगरीज, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक किसे बोलते हैं? टिनी प्लास्टिक्स डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज। देखिए, कमर्शियल यूज के लिए जानबूझकर छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक तैयार किए जाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उनका यूज किया जाता है। जैसे कि कॉस्मेटिक्स, जो आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं, या पर्सनल जो भी आप पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट मींस कॉस्मेटिक के साथ और भी चीजें होती हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, और वो खास तौर पे तैयार किया जाता है माइक्रोप्लास्टिक इंडस्ट्री में। ओके, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, जो तैयार किया गया हो किसी प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, दूसरा होता है डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज एंड माइक्रोफाइबर स्ट्रेट फ्रॉम क्लॉथिंग। तो वैसा प्लास्टिक जो डिजाइन किया गया है किसी कमर्शियल यूज के लिए, या फिर जो माइक्रोफाइबर्स हैं जो कि क्लॉथिंग के सेट से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स हैं जिनके सेट से हमें माइक्रोफाइबर्स मिलते हैं। बहुत सारे जो क्लॉथ का उस पर वर्क किया जाता है ना, तो वहां पे माइक्रोप्लास्टिक्स जो हमें मिलते हैं माइक्रोफाइबर के रूप में, वो उनके सेट से, क्लॉथिंग के सेट से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो भी प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक के ही कैटेगरी में आएंगे। इसका एग्जांपल है माइक्रोबीड्स फाउंड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट, यानी जो कॉस्मेटिक है या दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, उसमें जो माइक्रोबीड्स होता है, माइक्रोबीड्स का मतलब छोटे छोटे मोती के रूप में प्लास्टिक्स होते हैं, उसमें यूज किया जाता है ना, माइक्रोबीड्स के रूप में पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक्स सच एज वाटर बॉटल्स। जैसे आपने अभी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन लाया, मैंने पढ़ाया था क्लास में आपको, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल, है ना। उसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरर प्लास्टिक का यूज करता है या पैकेजिंग में या प्रोडक्ट बनाने में, तो उसे क्या करना है? कुछ परसेंटेज तक प्लास्टिक उसे रिसाइकल के बाद यूज करना है। इससे क्या होगा? जो प्लास्टिक वेस्ट है उसमें कमी आएगी, है ना। और देखिए, होता क्या है, जब प्लास्टिक वेस्ट के रूप में हो जाता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स है, तो उसे हम क्या करते हैं? डंप कर देते हैं। तो डंप करना क्यों खतरनाक है? क्योंकि डंप करने के बाद, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स है, उसे हमने फेंक दिया या डंप कर दिया, तो उससे क्या होता है? छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं एनवायरमेंट में। उस प्लास्टिक से छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो क्यों रिलीज होते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट और ओशन वेव। सनलाइट के कारण, सनलाइट रूप में पड़ता है तो रिएक्शन के कारण, रिएक्शन के कारण वो माइक्रोप्लास्टिक, छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक कण एयर में रिलीज होते हैं उस बॉटल्स के द्वारा या दूसरे जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसके द्वारा। ठीक है, या फिर ओशन वेव के कारण, अगर ओशन के पास वो प्लास्टिक वेव चला गया तो उसके इन्फ्लुएंस के बाद लगातार उसके जो फोर्स लगा रहा है उस पे,
फोर्स जो एग्जस्ट कर रहा है उसके कारण वो माइक्रोप्लास्टिक उस बॉटल से या दूसरे वेस्ट से वो रिलीज होते हैं एयर में। तो इसीलिए खुले में डंप करना या समुद्र के आसपास डंप करना प्लास्टिक्स का बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उससे माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होंगे और वो हम इनहेल करेंगे एयर के थ्रू। ओके, तो वैसे माइक्रोप्लास्टिक को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। तो समझ में आया अंतर? प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो बनाया जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे जिसे तैयार किया जा रहा है ताकि उसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या दूसरे प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सके, है ना। और साथ ही साथ जो माइक्रोफाइबर्स है जो क्लॉथ से रिलीज हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्लॉथ में आपने देखा होगा वो चमचम किया हुआ कुछ लगाया जाता है ना, उसको डिजाइन करने के लिए, तो वो उससे माइक्रोफाइबर्स के रूप में रिलीज होते हैं। तो वो क्या हुआ? प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स। सेकेंडरी क्या हुआ? जो प्लास्टिक बॉटल्स या दूसरे प्लास्टिक वेस्ट से सन के लाइट के इन्फ्लुएंस में या ओशन वेव के कारण जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। अब यहाँ पे ये समझना है कि जो सैंपल तैयार किया गया था, ठीक है, जो सैंपल लिया गया था उसमें ब्लड में किस किस टाइप के प्लास्टिक्स मिले हैं, मतलब जो सैंपल्स लिया गया था स्टडी के लिए उसमें किस किस टाइप के प्लास्टिक मिले हैं ब्लड में। तो जो टोटल सैंपल था उसमें जो हाफ ऑफ द ब्लड सैंपल्स, यानी उन सारे सैंपल्स के आधे ब्लड सैंपल्स में क्या मिला है हमें? पीईटी प्लास्टिक्स। पीईटी प्लास्टिक्स यानी हाफ सैंपल्स में हमें क्या मिला है? पीईटी प्लास्टिक्स। पीईटी क्या होता है? पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक। पीईटी का मतलब क्या है? पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक, ठीक है। और इसका निर्माण किस चीज में किया जाता है? इसका यूज किसके निर्माण में किया जाता है? कॉमनली यूज इन ड्रिंकिंग बॉटल्स। ड्रिंकिंग जो पानी हम लोग पीते हैं उसके निर्माण में पीईटी यूज होता है, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक। तो ये याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि जो प्लास्टिक बॉटल्स यूज किया जाता है उसमें किस टाइप का प्लास्टिक यूज होता है? पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक, पीईटी प्लास्टिक। ओके, तो हाफ सैंपल में हमें पीईटी प्लास्टिक मिला। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? पीईटी प्लास्टिक, यानी वो बॉटल्स, जो पानी का बॉटल्स आप पी रहे हैं, जो प्लास्टिक का बॉटल जिसमें आप पानी पी रहे हैं, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उससे सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स आ रहे हैं। तो हो सकता है बहुत ज्यादा अगर पुराना बॉटल से, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि बॉटल अगर बहुत ज्यादा पुराना हो गया हो तो उसे यूज ना करें, क्योंकि इससे उससे माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होंगे, क्योंकि सनलाइट में आप रखेंगे उसे, है ना, या फिर किसी भी तरह से वो माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होंगे और आप उसको इनहेल करेंगे, आपके ब्लड में वो मिलेगा। क्योंकि हाफ सैंपल्स में क्या मिला है? पीईटी प्लास्टिक, यानी जो बॉटल से जो प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है वो मिला है। यानी बॉटल्स हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, तो ये सजेस्ट किया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स कम से कम यूज करें, है ना। बट हमारा ये एटीट्यूड बन गया है कि हम प्लास्टिक को अपना वो बना लिया, मतलब लाइफ का पार्ट बना चुके हैं। प्लास्टिक के बिना हमारा लाइफ अधूरा लगता है ना। और अभी आप अगर देखेंगे न्यूज में तो कई सारा ओशन आपको मिलेगा जहाँ पे प्लास्टिक डंप, मतलब ओशन में प्लास्टिक्स है, उससे एक्वेटिक एनिमल्स को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स के पेट के अंदर से बॉटल मिला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कई सारे जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स के पेट से भी प्लास्टिक बैग्स मिले, है ना। तो ये कैटास्ट्रॉफ है इसका, ये एक इफेक्ट है। दूसरा इसका और भी इफेक्ट है, क्या इफेक्ट माइक्रोप्लास्टिक का, वो देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हाफ के बाद 1/3 जो ब्लड सैंपल था, 1/3 ब्लड सैंपल से हमें क्या मिला है? किस टाइप का प्लास्टिक मिला है? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का यूज कहाँ पे होता है? पैकेजिंग फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स के पैकेज में या फूड के पैकेज में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उसका क्या नाम है? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन यानी 1/3 सैंपल में हमें पॉलीस्टीरीन मिला है। इसका मतलब कि जो पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज किया जा रहा है उससे भी माइक्रोप्लास्टिक रिलीज हो रहे हैं और वो हमारे ब्लड में आ रहा है ना, सैंपल में मिल रहा है। तीसरे टाइप का जो प्लास्टिक मिला है, यानी 1/4 सैंपल्स में क्या मिला है हमें? किस टाइप का प्लास्टिक? पॉलीइथिलीन। और इसका यूज किस में होता है? प्लास्टिक कैरियर, जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स होता है जो हम लोग यूज करते हैं, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं हम लोग, वो किस पॉलीइथिलीन, ऐसे इसका नाम है पॉलीइथिलीन, हम लोग बोल रहे हैं पॉलीथीन, है ना। तो पॉलीथीन जो बना है वो पॉलीइथिलीन से ही बना है। तो पॉलीइथिलीन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक बैग्स में और हम उसको मैक्सिमम यूज कर रहे हैं।
और गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट लिए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जो एक बार हम उसे यूज करते हैं उसके बाद दोबारा हम उसे यूज नहीं करते, है ना। तो प्लास्टिक बैग्स को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए। 2019 में पीएम मोदी ने प्लेस लिया था कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करना है इंडिया में से 2022 तक, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कई सारे शहरों में बैन है प्लास्टिक, फिर भी प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है, हमारे एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। हम घर से जूट का बैग या दूसरे तरह का बैग लेकर नहीं निकलते हैं, है ना, क्योंकि हमें अवेयर नहीं है उसका। बहुत लोग तो अवेयर नहीं है, और जो लोग अवेयर हैं उनकी आदत बन चुकी है ना। अगर हम घर से निकले बैग लेकर तो हम क्या करेंगे, सब्जी या कोई किसी भी सामान को हम बैग से ले सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा, रुकेगा प्लास्टिक का यूज, है ना। तो इस तरह से स्टडी की गई है। इसका मतलब अब ये स्टडी सिर्फ नीदरलैंड में हुआ है, पहली बार ये स्टडी किया गया और नीदरलैंड में ये स्टडी किया गया, और वहाँ पे ये सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक। हो सकता है पूरे वर्ल्ड में हमारे और आपके सभी के ब्लड में ये सैंपल हो, क्योंकि नीदरलैंड तो सबसे साफ सुथरा कंट्री है, हाईली अवेयर, हाईली एजुकेटेड, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखें तो नीदरलैंड हमेशा नंबर 1 रहता है ना। नीदरलैंड या फिर स्वीडन, ये सब नॉर्वे, ये सब क्या होता है, नंबर 1 पे रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ काफी ज्यादा है, अवेयरनेस काफी ज्यादा है। जब वहाँ उस सैंपल्स में इतना मिला है तो इंडिया में अगर सर्वे किया जाए क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं, है ना। यहाँ तो खुलेआम प्लास्टिक को डंप किया जाता है, फेंक दिया जाता है सनलाइट में, और सनलाइट में एक्सपोज करना वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि सनलाइट के कारण ही माइक्रो प्लास्टिक उससे, या गर्म चीजें जो हम पीते हैं, जैसे बहुत लोग आप देखेंगे कि बहुत लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के कप में। हाँ, तो गर्म करने पे वो क्या होगा, थर्मोकोल नहीं, ये प्लास्टिक का कप आता है तो थर्मोकोल नहीं बोलते हैं। हाँ, डिस्पोजल तो एक हुआ कि एक थर्मोकोल का आता है, वो तो ठीक है, सेफ है। एक प्लास्टिक का कप कभी देखा नहीं है आपने, चाय की दुकान में जाएंगे कभी प्लास्टिक के कप में आपको देगा, तो नहीं, वो यूज करना चाहिए। गर्म चीज अगर प्लास्टिक पॉलिथीन में चाय को ऐसे डाल देंगे उसको लेके जाएंगे तो वहाँ से माइक्रो प्लास्टिक रिलीज हो सकता है, तो हमें उस तरह की चीज़ों से बचना है। इवन कि वाटर भी हमें ध्यान रखना है कि वाटर भी हम ज़्यादा पुराना अगर वाटर तो नहीं यूज करें। वैसे सब लोग करते हैं, एटीट्यूड का पार्ट बन चुका है, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं इसमें, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि ये स्टडी पहली बार इस स्टडी ने बताया कि ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक आ चुका है। और माइक्रोप्लास्टिक आ चुका है, इसका मतलब अब ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है। पहला, एक तो इक्विटी लाइफ को मैंने बताया तो उनके पेट में प्लास्टिक जा रहा है ना। दूसरा कि जो कैटल्स को कर रहा है। इसके अलावा ह्यूमन में अगर ये हमारे ब्लड तक पहुंचता है माइक्रोप्लास्टिक, तो ये आरबीसी के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करता है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, और हमारे सारे बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम करते हैं फूड, उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसको तोड़ता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगा हमारे बॉडी तक तो एनर्जी हमें नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करता है फूड को, ऑक्सीडाइज करके वो फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आरबीसी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि क्यों कम होगी, क्योंकि आरबीसी मेम्ब्रेन के चारों तरफ वो माइक्रोप्लास्टिक्स लॉन्ग हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ठीक है, और वो आरबीसी के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। तो आरबीसी पहले जितना ऑक्सीजन कैरी करता था उससे कम करने लगेगा, और हमारे डिफरेंट पार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा, उससे क्या हो सकता है, एनर्जी वहां तक नहीं पहुंचेगा। और ये भी हो सकता है कि वो जो जैसे अगर माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो न्यूरल डिजीज हो सकता है, डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए माइक्रोप्लास्टिक हमारे लिए काफी खतरनाक है। साथ ही साथ माइक्रोप्लास्टिक का एक और इफेक्ट देखा गया है कि जो एम्ब्रियो होता है उसके भी डेवलपमेंट में ये इसको भी काउंटर करता है। एम्ब्रियो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो माइक्रोप्लास्टिक से एक्सपोज हुई है तो जो एम्ब्रियो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा या खराब भी हो सकता है ना। तो इसलिए माइक्रोप्लास्टिक हमारे लिए खतरनाक है और गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में एफर्ट लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।